नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे माझगांव डॉकयार्ड शेयर के बारे में। Q4 के नतीजा आने के बाद से ये स्टॉक भी 9% के आसपास का गिरावट दिखा चुका है। 7% पिछला दिन गिरा था शुक्रवार को, और आज भी इस स्टॉक में गिरावट गहरा रहा है। क्योंकि बात कीजिएगा आप लोग तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो वो आप लोग का 51% तक गिर गया। इस वजह से ये स्टॉक मुनाफा वसूली के दौर में चल रहा है। तो इसको लेकर के आप लोग देखिएगा तो कंपनी ने 2026 के लिए गाइडेंस दिया है। तो किस तरह का वो गाइडेंस है तो पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर देखिएगा तो काफ़ी जो है सो ये स्टॉक भी मल्टी बैगर रिटर्न देने का काम किया है। क्योंकि 200 रुपया के आसपास से जब यह स्टॉक चलना शुरू हुआ था तो 5000 के ऊपर जो सो यह स्टॉक सीधे पहुंच गया। और उसके बाद आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है। तो मुनाफा वसूली अगर आप लोग देखिएगा हो रहा है तो थोड़ा बहुत यह स्टॉक अगर 2500 से लेकर के 3000 के रेंज में मिलता है तो आप लोग एक्मुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के लिए आने वाला समय और भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर शेयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY26 एक्सपेक्ट बिग ऑर्डर नेक्स्ट मंथ। तो कंपनी देखिएगा 2026 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो उसको लेकर के काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। मतलब कि कंपनी का कहना है कि अगला महीना में जो सो कंपनी को काफ़ी बड़ा जो सो ऑर्डर मिल सकता है। जिसमें आप लोग देखिएगा नेवी के लिए 40,000 करोड़ का जो है सो काफ़ी बड़ा जहाज का प्रोजेक्ट है। जिसमें 25,000 का तो गार्डन रिच को मिल चुका है। तो अगर इस कंपनी को मान लीजिए कि जो 15,000 का बचा हुआ है तो उसमें से 5 से 7,000 करोड़ का भी जो है सो कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ा जो है सो ये आप लोग के लिए जो सो देखिएगा तो खबर जो है सो दोस्तों देखने के लिए मिल सकता है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ टू बी बिटवीन 8% एंड 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो कंपनी का कहना है रेवेन्यू ग्रोथ जो है सो 2026 में 8% से लेकर के 10% के बीच में जो सो रहने का अनुमान लगाया हुआ है। व्हाइल इट प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT मार्जिन आर लाइकली टू बी एज 15% द न्यू फाइनेंशियल ईयर द मैनेजमेंट ऑफ द डिफेंस PSU सेड इन इट्स अर्निंग कॉल ऑन फ्राइडे। तो शुक्रवार को यह बताया गया है मई 30 द कंपनी मैनेजमेंट इन ईयरलियर इंडिकेटर हैज़ गाइडेड फॉर रेवेन्यू ग्रोथ बिटवीन 10 to 12% करंट फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का कहना है। माझगांव डॉक मैनेजमेंट मेंटेनिंग ड्यूरिंग द अर्निंग कॉल द मार्जिन ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर वेयर इम्पैक्ट ड्यू टू एलिवेटेड प्रोविजन ऑफ 3 ऑफ द इट्स प्रोजेक्ट टू विच वी द कोस्ट गार्ड एंड द अदर ऑन फॉर डेनमार्क। द टोटल ऑर्डर वैल्यू बोथ द प्रोजेक्ट स्टूड 3,500 करोड़ का देखिएगा तो कंपनी को डेनमार्क से जो है सो वहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है। तो इसको लेकर के कंपनी थोड़ा सा बुलिश देखिएगा तो नज़र है। और अगला महीना कंपनी को और भी ऑर्डर वगैरह जो आप लोग बात कीजिएगा तो मिल सकता है। इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो 2026 करंट 32,260 करोड़ का जो है सो कंपनी के पास फिलहाल तो ऑर्डर बुक बना हुआ है। द ऑर्डर फॉर एडिशनल P75 सबमरीन इज लाइकली टू बी सिग्न एज ईयरली एज नेक्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट एंड देज ऑर्डर वैल्यू बिटवीन 30,000 करोड़ टू 40,000 करोड़। तो अगला महीना में मैनेजमेंट का कहना है कि सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के लिए कंपनी को 30,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा जो है सो ऑर्डर मिल सकता है। तो इसको लेकर के कंपनी देखिएगा तो काफ़ी जो है सो एग्रेसिव है कि 2026 में रेवेन्यू कंपनी का विजिबिलिटी बढ़ेगा। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा तो कंपनी का जो आप लोग का मुनाफा भी बढ़ेगा और फिर आप लोग का मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो जो लोग भी मान लीजिए कि लॉस में बैठे हुए हैं, एग्जिट नहीं किए हैं, तो अगर आप लोग का एग्जिट करने का इच्छा है तो कर सकते हैं। नहीं तो लंबी अवधि का नज़रिया बना करके चलिएगा तो अभी भी डिफेंस सेक्टर में तेज़ी रहेगा ही। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा भारत सरकार डिफेंस में काफ़ी तेज़ी से देखिएगा तो तैयारी कर रही है। क्योंकि आगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। तो चीन से सामना करने के लिए भारत सरकार को भी काफ़ी बड़े लेवल पे हथियारों का जखीरा और भी जो है सो जुटाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को लंबी अवधि का नज़रिया बना करके और कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उस हिसाब से काम करना चाहिए।